मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर पिछले कई दिनों से हाई कोर्ट में विवाद गहराया हुआ है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब बार काउंसिल के अध्यक्ष पवन पाठक और सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा ने पुलिस के मना करने के बावजूद भी उस स्थान पर तिरंगा झंडा लगा दिया जहां बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के लिए फाउंडेशन तैयार किया गया है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी ग्वालियर बार काउंसिल के अध्यक्ष पवन पाठक और अनिल मिश्रा को मूर्ति के लिए तैयार किए गए फाउंडेशन पर तिरंगा झंडा लगाने से रोक रही है। उनके साथ एक दो वकील ने भी जबरन वहां पर झंडा लगा दिया। दरअसल ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जा रही है। इसका विरोध लगातार बार काउंसिल के अध्यक्ष और कुछ वकील कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा का आरोप है कि बार काउंसिल की अनुमति के बिना ये मूर्ति लगाई जा रही है। उनका ये भी कहना है कि हाई कोर्ट में कोई मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। की कोई मूर्ति नहीं लगनी थी, बल्कि हम उसके जो हमारे चीफ जस्टिस महोदय हैं उनका बहुत हार्दिक दिल से तहे दिल से स्वागत करते हैं कि उनने हमें ये झंडा लगाने के लिए, राष्ट्र ध्वज लगाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बना के दिया है। हम उनका इसके लिए धन्यवाद अदा करते हैं। मूर्ति का तो कभी कोई हाईकोर्ट से कोई प्रस्ताव है ना कोई ऑर्डर है इस तरह का। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है तो राष्ट्रीय ध्वज हाँ बिल्कुल लगाया है, सभी अभिभाषकों ने लगाया। इस राष्ट्र ध्वज लगाने में किसी की परमिशन की कहाँ जरूरत लगती है? विवाद था कि रामलला की मूर्ति लगना नहीं, कोई रामलला की मूर्ति नहीं, हाई कोर्ट है। यहाँ पे न्यायालय में बड़ी तटस्थता अपनाई जाती है और तटस्थ रूप से यहाँ किसी की भगवान की मूर्ति को रखना गलत बात होगी, जात बिरादरियों की बात होगी। इसलिए राष्ट्र ध्वज सबसे ऊपर है और हमने इसलिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान देने के लिए लगाया गया है और यहाँ पर सारे विवाद खत्म हो चुके हैं। कोई मूर्ति नहीं लगनी, ये राष्ट्र ध्वज लग गया है। अब इसको ये पुलिस जो वाले जो है ना, ये इसकी सुरक्षा में है कि इस पर कोई गलत छेड़छाड़ नहीं। ये भी आरोप लगाए हैं कि ये भ्रष्टाचार से मूर्ति बनाई जा रही है बाहर की ओर। अरे हम कह रहे हैं ना, मूर्ति कैसे ही किसी ने बनाई, हमें मूर्ति लगानी ही नहीं थी, ना कभी लगनी थी। बाहर इसमें कभी अपनी सहमति दी नहीं थी, बाहर से कुछ पूछा ही नहीं था। हमें नहीं मालूम कि क्या किसने कैसे परवारे कर दिया। हमें तो ये मालूम है कि हम चीफ जस्टिस साहब के बहुत एहसानमंद हैं, उनने ये हमें राष्ट्र ध्वज लगाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया। बार ने एक आरोप भी लगाया है कि चीफ जस्टिस एक विचारधारा पे काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस जो हैं वो किसी विचारधारा पे काम नहीं कर रहे, बहुत साफ स्वच्छ आदमी हैं और वही मैं कहता हूँ 17 तारीख को वो आएंगे और इसको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जब तक हम बना के तैयार कर रहे हैं, उनसे अनुमति ले रहे हैं, इसका उद्घाटन उनसे करें। प्रतिमा लगेगी इसमें पक्ष और विपक्ष कहाँ है? अभिभाषक सब एक मत हैं, कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है इसमें, कहीं कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, सब एक है, एक छत्र के नीचे हैं। जो हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी डिसाइड करते हैं वही जगह। प्रतिमा हाई कोर्टों में लगाई नहीं जाती, ना मतलब है तटस्थ रूप से। सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, वहाँ के बाहर की सहमति रही होगी, अभिभाषकों की सहमति। हमारे यहाँ अभिभाषकों का मत है कि तटस्थ को तटस्थ ही रहने दें, इसलिए यहाँ पे राष्ट्र ध्वज लगाएं जो सर्वोच्च है, इसके नीचे सभी। वहीं इस मामले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के पक्षधर वकील विश्वजीत रतौनिया का कहना है कि बार काउंसिल के अध्यक्ष पवन पाठक और अनिल मिश्रा सहित कुछ चंद वकील बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का शुरू से विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रतिमा लग रही है। और पहली बात कि न्याय के मंदिर में अगर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी तो फिर किसकी प्रतिमा लगेगी, सवाल यहाँ उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति ने समता के लिए संघर्ष किया, न्याय के लिए संघर्ष किया, वो समता और न्याय की मूर्ति की प्रतिमा ना लगेगी तो फिर किसकी प्रतिमा लगेगी। दूसरी बात कि आखिर जो विरोध करने वाले लोग हैं कौन और कितने लोग हैं? जो 15 से 20 लोग हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। बार के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं और कुछ लोग और हैं। इनके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं है, कोई जिम्मेदार और व्यक्ति नहीं है, बाकी यही लोग हैं। पहले इन्होंने कहा कि प्रस्तावित मूर्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, फिर इन्होंने अपनी मीडिया बाइट में कहा कि अंबेडकर की मूर्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन,
फिर कहते हैं कि प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जब इनसे पूछा गया कि प्रक्रिया क्या है तो इन्होंने कहा कि बिल्डिंग कमेटी की परमिशन नहीं है इसलिए विरोध प्रदर्शन। जब बिल्डिंग कमेटी ने परमिशन दे दी तो फिर कहते हैं बार को जो है विश्वास में नहीं लिया गया इसलिए विरोध प्रदर्शन। ये समझने की ज़रूरत है कि सरकार ने ये बिल्डिंग बना के जुडिशरी काम के लिए हाई कोर्ट को दी है, ना कि बार को दी है। तो इस बिल्डिंग का मालिक हाई कोर्ट है, इस प्रीमाइसेस का मालिक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट इसमें कुछ भी कर सकता है, नया पुराना भवन तोड़ के नया भवन बना सकता है या कोई भी नया कार्य उस बिल्डिंग में सुविधा अनुसार हाई कोर्ट को विशेषाधिकार है कर सकता है। और इसके साथ ही अगर बार ने वहाँ भारत का झंडा लगाने का काम किया है तो मैं स्पष्ट तौर पर जिम्मेदारी पूर्ण से कहना चाहता हूँ कि हम बार के इस झंडा लगाने के जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं और हम ये कहते हैं कि अब बाबा साहब की मूर्ति के साथ भारत का झंडा भी वहाँ जो है फहराया जाएगा। हालांकि पहले से ही हाई कोर्ट के सिरमौर पर जो है भारत का झंडा फहर रहा है, वहाँ पर लगा हुआ है भारत का झंडा, लेकिन ये दूसरा झंडा भी अगर इन्होंने लगाया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। बाबा साहब की मूर्ति के साथ भारत का झंडा जो है फहराया जाएगा और हम इनको हम बोलते भी हैं। बार के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष हैं और जो कुछ लोग और चुनिंदा लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको हम बोलते भी हैं और उनको हम निवेदन भी करते हैं कि आइए इस न्याय के काम में जो है एक दूसरे का साथ देते हैं और इस बाबा साहब की मूर्ति को न्याय की प्रतिमूर्ति को, बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करवाने का साथ में काम करते हैं। और भारत का झंडा भी इसमें जो है आपने लगाने का काम किया है तो बाबा साहब के मूर्ति के साथ वो भी लगा रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है। कुल मिलाकर ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। वकीलों का एक धड़ा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हाईकोर्ट में नहीं लगने देना चाहता है। उन्हें इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ भी कई आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जबकि वकीलों का दूसरा धड़ा इसके पक्ष में है और लगातार मूर्ति स्थापित करने के लिए आंदोलन कर रहा है। इस कारण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अब हाई कोर्ट में फाउंडेशन के पास 24 घंटे पुलिस तैनात की गई है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।